भीगी रात, जंगल के बीच एक टूटी सड़क और एक लड़की जो गलत रास्ते पर मुड़ चुकी है, लेकिन उसे पता नहीं उसने जिस रास्ते पर कदम रखा है वो इंसानों के लिए बना ही नहीं है। रिया अपने दोस्त की शादी से रात को देर से वापस लौट रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि हाईवे का रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। गूगल मैप ने उसे एक शॉर्टकट बताया, जंगल रोड। रिया ने सोचा बस 15 मिनट बच जाएंगे, लेकिन जैसे ही वह उस सड़क पर मुड़ी उसके मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया और कार की लाइट अचानक हल्की पड़ गई। सामने सड़क बिल्कुल सुनसान थी, बस बारिश की आवाज और दूर से आती किसी घंटी की टन टन। थोड़ा आगे जाने पर रिया ने देखा रास्ते के बीच एक औरत खड़ी थी, पूरा भीग चुकी। वह सफेद साड़ी में थी और उसके बाल चेहरे पर चिपके थे। रिया कार रोककर बोली, मैडम आपको मदद चाहिए? औरत ने अपना चेहरा धीरे धीरे उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, बिना पुतलियों के। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत देर कर दी रिया, मैं कब से इंतजार कर रही थी। रिया डर से कांप गई। उसने एक्सीलरेटर दबाया और कार तेजी से आगे बढ़ाई, लेकिन पीछे देखने पर जो दिखा उसने उसकी सांस रोक दी। वही औरत अब पेड़ की ऊंचाई जितनी बड़ी लग रही थी और कार के साथ साथ तेज से दौड़ रही थी। रिया चीख रही थी, ये क्या है, ये क्या है? अचानक कार बंद हो गई। जंगल में अंधेरा, बारिश थम चुकी थी और सिर्फ वो टन टन की आवाज और भी करीब आ रही थी। रिया कांपते हुए कार से बाहर निकली। जंगल के पेड़ों पर सैकड़ों रुद्राक्ष लटक रहे थे और सब हवा के बिना अपने आप हिल रहे थे। उसने मदद के लिए चिल्लाया, कोई है, प्लीज कोई है। जंगल के अंदर से एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत टूटी हुई, मत भाग, अब ये रास्ता सिर्फ तेरी आत्मा के लिए है। रिया ने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत अब उसके बस 2 कदम पीछे थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानी नहीं था। उसका मुंह कानों तक फटा हुआ और अंदर लंबी काली जीभ सांप की तरह लहरा रही थी। रिया भागने लगी जंगल में, अंधेरे में, चीखती हुई। अगली सुबह पुलिस को उसकी कार मिली, दरवाजा खुला था, हेडफोन सीट पर पड़े थे, लेकिन रिया कभी नहीं मिली। पीछे सिर्फ एक चीज मिली, रिया का मोबाइल, जिसमें आखिरी रिकॉर्ड की गई वीडियो थी। वीडियो में रिया भागती हुई चीखकर कह रही थी, ये रास्ता मत लेना, ये रास्ता इंसानों के लिए नहीं बना, ये मौत का रास्ता है। रिया के गायब होने के 2 महीने बाद उसका भाई अरुण उसी जंगल वाले रास्ते पर उसकी तलाश में गया। रात के 12 बजे, बारिश, ठंडी हवा और वही टन टन की आवाज जो रिया की वीडियो में थी। अरुण ने टॉर्च ऑन की। अचानक सड़क के किनारे किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम भी देर से आए। वह पलटा, कोई नहीं, लेकिन मिट्टी पर गीले पांवों के फ्रेश निशान दिख रहे थे, जैसे कोई अभी अभी भागा हो। अरुण उन निशानों के पीछे गया और देखा एक पेड़ के पास रिया का दुपट्टा लटका हुआ था। वह दुपट्टा पकड़ने ही लगा कि पेड़ के पीछे से वही सफेद आंखों वाली औरत निकल आई, लेकिन इस बार उसके हाथ में रिया का मोबाइल था। उसने मोबाइल अरुण को दिखाकर कहा, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई, असली अंत तो तुम्हारे साथ होगा। मगर इससे भी डरावनी बात, मोबाइल स्क्रीन पर रिया की आखिरी रिकॉर्डिंग खुद चलने लगी और वीडियो में रिया चीखते हुए कह रही थी, अरुण पीछे देखो, वो तेरे लिए आ रही है। अरुण डर से पलटा और आखिरी चीज जो उसने देखी वो थी वही औरत जिसकी काली जीभ उसके चेहरे तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद अरुण भी गायब हो गया। जंगल के उस रास्ते का नाम आज तक कोई नहीं लेता। लोग कहते हैं वो औरत सिर्फ खोए हुए लोगों को नहीं ले जाती, बल्कि उनके रिश्तेदारों को भी बुलाकर खत्म कर देती है।